राधे राधे। कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम लेके आए हैं स्मार्ट होम टिप्स से आपके लिए ऐसे यूनिक टिप्स। इन छोटे छोटे टिप्सों से आप भी हमारी तरह स्मार्ट बन सकते हैं और अपने टाइम और मनी दोनों बचा सकते हैं, और आप अपने घर को क्लीन और व्यवस्थित भी रख सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम सोयाबीन की बड़ी हर लोग बनाते हैं और खाते हैं। तो देखा होगा अधिकतर हर किसी की कोई भी चीज़ हम मार्केट से लेते हैं, कोई भी चीज़ हमें प्योर नहीं मिलती है, हर चीज़ मिलावट वाली है। तो उसे हमें पहचानने के लिए क्या ट्रिक अपनानी चाहिए, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों क्या करिए, इन बरी को लीजिए और अपने गैस के बर्नल पे रखिए, और रख के इसको एक दो बरी को रखने के बाद आप इसको गैस बर्नल को चालू करिए। और चालू करने के बाद देखिएगा दोस्तों, यदि वो प्योर होंगी तो बड़ी आसानी से, जैसे हमारा कोई भी रोटी वगैरह जलती है उसी तरीके से ये जलेंगी, और इनकी साथ में महक भी आएगी। यदि इनमें मिलावट होगी तो ये जर जैसे प्लास्टिक जलती है उस तरीके से जलेंगी। तो हमें मिलावट की चीज़ों से बचने के लिए क्या ट्रिक अपनानी है, तो इस तरीके से आप इन या सोयाबीन की बरी कभी भी बनाते हैं, मार्केट से मंगाते हैं, तो इस तरीके से चेक करिएगा। और देखिए दोस्तों, ये जलने के बाद तो आप देखना, ये जब जलाएंगे और उनको भूजेंगे तो बिल्कुल महक, जैसे हम रोटियां सेकते हैं उसी रोटी की तरह बिल्कुल महक आएगी। या आटे का कभी दीपक जलाते हैं तो उसमें से महक आती है, उसी तरीके से महक आएगी। और बिल्कुल रोटी जल जाती है, उसको हम मसलते हैं, जब उसकी राख निकलती है उसी तरीके से इसमें से निकलेगी। तो आप कभी भी यदि सोयाबीन की बरी लेके आए तो इस ट्रिक से उनको आप असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरत वाली है। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2। देखिए दोस्तों, इस तरह की आप बोतल ले लीजिए कोई भी, ये हमारी बड़ी है, आप इससे छोटी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की बोतल लेके और इसको ऊपर का साइज इस तरीके से आप कट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए। तो इतना ही कट करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है। तो इस तरीके से मुझे ऊपर का साइज का ये मैंने कट कर लिया है। क्या है, इससे हम कितना काम अपना निकाल सकते हैं, ये जुड़े रहिए और देखिएगा। तो वीडियो में जब आप जुड़े रहेंगे लास्ट तक तभी देख पाएंगे कि आपके लिए ये ट्रिक कितने पावरफुल है। चलिए चलते हैं, ये मैंने क्यों काटा है इसका हम उपयोग देखते हैं, इसका हम यूज देखते हैं। तो दोस्तों देखा होगा, सिंक में जब भी बर्तन धोते हैं अधिक ज़्यादा समय के बाद उसमें क्या होता है, पानी भरने लगता है। तो हमें प्लम्बर बुलाना पड़ता है और हमें इसकी सफाई करनी पड़ती है, फिर हमें उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो आपके साथ भी यदि ऐसी कोई परेशानी होती है तो प्लम्बर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इस तरीके से इसको साफ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कितना पानी भर गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से इसी तरीके से यदि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो आप इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको ये दिखाया है। तो ये कटी हुई बोतल को लीजिए और इस तरीके से इसमें छप्पे मारिएगा। तो धीरे धीरे आपकी जो पाइप में कचरा भरा हुआ है इसके प्रेशर से ये बिल्कुल आपका साफ हो जाएगा, और आप प्लम्बर को बुलाने की या कोई एक्स्ट्रा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, नया कुछ डालने की। आपका पैसा भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा। इस तरीके से आप अपने सिंक को साफ रख सकते हैं। इस चप्पे मारेंगे तो इससे आपका ये साफ़ हो जाएगा। यदि आपको कोई भी ट्रिक मेरा पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि कोई ट्रिक पसंद आता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक कटोरी लीजिए, आइडिया नंबर 3। और कटोरी लेने के बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डालिएगा। इसमें हमें थोड़ी ज़रूरत है, यदि आपको ज़्यादा जगह यूज रखना हो उसको तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसमें क्या करिएगा, कपूर लीजिएगा, जो आप पूजा में यूज़ करते हैं उसकी एक टिक्की लीजिएगा। उसको अच्छे से मसल के और इसको फोड़ के डाल दीजिएगा। इसका पाउडर, कपूर में बहुत तेज गंध होती है और हल्दी में मिलके इसकी गंध और बढ़ जाती है, जो हमारे पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। और क्या होता है इससे, आपने देखा होगा अभी बरसात चल रही है, बरसात में छिपकली, कॉकरोच,
बहुत आते हैं, जिसकी वजह से हमें किचन में बहुत परेशानी होती है। कोई भी चीज़ ज़रा समय के लिए भी हम खुला नहीं रख सकते हैं, हमें बहुत ध्यान रखता है, फिर भी हमें उसकी दिमाग में टेंशन रहती है कहीं कोई चीज़ खुली तो नहीं रह गई। तो इसे इस तरीके से आप सादा पाउडर, कोई भी टेल्कम पाउडर डला हो आपके पास, एक्सपायरी भी चलेगा, तो इसमें इस तरीके से मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद दोस्तों, इसकी हल्दी में कपूर की गंध और बढ़ जाती है, जिससे छिपकली, कॉकरोच, मच्छर भागते हैं। तो आप इस तरीके से इसे पुड़िया में रख लीजिएगा। और रखने के बाद आप, ये तो मैं सैंपल दिखा रही हूँ, हम तो अधिकतर रखते हैं, आप जहाँ जहाँ भी रखने हो उतनी जगह रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको गैस के नीचे, कबर्ड में, सिंक में, जहाँ बर्तन धोते हैं वहाँ नमी की वजह से अधिकतर बहुत सारे कॉकरोच आते हैं। तो आप इसको रखेंगे तो इसकी तेज गंध से कॉकरोच, छिपकली, मच्छर नहीं आएंगे। आप इसको ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। आप अपनाने के बाद यदि आपको ये पसंद आती है तो हमें कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से शहर से, कौन से स्टेट से, कौन से, तो आप बताना नहीं भूलिएगा, जिससे हम आपको दिल से धन्यवाद बोल सकें। यदि आपको मेरी कोई भी टिप्स पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, जिससे हम आपको दिल से धन्यवाद बोल सकें। चलिए चलते आइडिया नंबर 4। देखिए दोस्तों, अधिकतर प्लो वगैरह होते हैं, हम रात को लगाते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, हम पिलो लगाते हैं और हम रात को ऑयलिंग करते हैं बालों में, और लगा के सो जाते हैं। तो हमारे बरसात की वजह से, अभी बरसात में सूख भी नहीं रहे, तो हमारे बहुत ऑयली हो जाते हैं। तो आप क्या करिएगा, जब भी आप बालों को ऑयलिंग करिएगा तो पुरानी कोई भी टी शर्ट आपके यहाँ, हमारे अधिकतर घर में पड़ी होती है, पुरानी टी शर्ट लीजिएगा और इस तरीके से इसको इस अपने कवर के ऊपर, पिलो के ऊपर चढ़ा लीजिएगा। और इसके जो बाजू है निकली हुई, इन बाजुओं को इस तरीके से आप मोड़ सकते हैं, इस तरीके से मोड़ दीजिएगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमारा पिलो कवर है, उसी तरीके से। और आप इस तरीके से लगा के रात को जब भी ऑयलिंग करें, और आप लगा के इस तरीके से आप सोइएगा, और सुबह दूसरे दिन जब शैम्पू करें साथ में इसको भी धो लीजिएगा। आपका पिलो कवर आपको अलग से धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपकी बेडशीट गंदी होगी, ना पिलो कवर गंदा होगा। तो इस ट्रिक से, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं लेकिन हमारे बहुत काम आती हैं, इनसे हम स्मार्ट बनते हैं, हमारे भी स्मार्ट होम टिप्स बनता है। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे तो देखते रहेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आइडिया नंबर 5। देखिए दोस्तों, ये रहा, ये थाली रही, थाली में आप पानी डालिए, 1 गिलास जितना आप पी सकते हैं उतना। तो ये पानी लीजिए, और कोई भी नाइफ, धुला हुआ, गंदा नहीं लेना, धुला हुआ लीजिएगा, और इसको इस तरीके से पानी को काटिएगा, इस तरीके से दोस्तों। और इसको काटने के बाद सुबह खाली पेट, अभी क्या चल रहा है देखा होगा, बरसात चल रही है, बरसात की वजह से गले की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, देखिए मुझको भी हो रही है। तो इसको पानी को काट के आप फ्राइडे सैटरडे को पी लीजिएगा। जो बोलते हैं गांव में बाल लिल गया है या कुछ भी होता है, तो इससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। ये दादी नानी के ज़माने का नुस्खा है, बहुत से लोग जानते हैं, वो सभी अपनाते हैं। शायद हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता हो तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा, और फिर हमें कमेंट करना नहीं भूलेगा। आप जब कमेंट करके बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आप हमारी कहाँ से देख रहे हैं और हमें आप कितना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपके लिए यूनिक टिप्स लेके आते रहेंगे। आप भी हमारी तरह अपना स्मार्ट होम टिप्स में बने रहिए। राधे राधे। नेक्स्ट